वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए नंबर है यहाँ पे 22 का। तो आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं एंजॉय हारमोनियस रिलेशनशिप, यानी कि जो रिश्तों की हारमोनी है, खुशियां हैं या उसमें एक अच्छापन है, उसको एंजॉय कीजिए। तो आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं आज के लिए कि जिस तरह से समुद्र के ऊपर नाव चल रही होती है तो उसमें डिफरेंट दिशा में बहा जा सकता है हर एक लहर के साथ में, यानी कि एक लहर आपको कहीं भी लेके जा सकती है। तो रिश्तों के अंदर भी हम तभी चीज़ें या परेशानियां महसूस करते हैं या दिक्कत महसूस करते हैं जब हम अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि उद्देश्य ये नहीं है कि आप आखिर में कहाँ पहुंचते हैं, उद्देश्य ये है बात को कहने का कि आपके जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो भी जितने भी लोग रास्ते में आपसे मिलते हैं, यानी कि जैसे क्रू मेंबर होते हैं, अगर एक शिप के ऊपर एक जहाज कहीं जा रहा है, लहरों का सामना कर रहा है, तो उसमें कई सारे लोग हैं, लेकिन उनके बीच में रिश्ते कैसे हैं और हर एक लहर के साथ आप किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं या एक लहर आपको कहीं भी भटका सकती है या आपको लेके जा सकती है। तो अल्टीमेटली वो ये कहना चाहते हैं कि होता क्या है कि हर एक पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शन जो है, आपका बात करने का या जो आप किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से उन चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है इसी तरह से जैसे लहरें प्रभाव डालती हैं, हर एक लहर प्रभाव डालती है। तो वही जर्नी सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होती है जिसमें कि सारे के सारे क्रू मेंबर या जितने लोग होते हैं हार्ट सेंटर होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, यानी कि दिल से सोचते हैं और एक दूसरे से ईमानदार होते हैं। हारमोनियस रिलेशनशिप तभी आपको ऑनेस्टी से मिल सकते हैं, यानी कि हारमोनियस रिलेशनशिप या रिलेशनशिप में खुशियाँ, हारमोनी, अच्छापन आप तभी आपको मिल सकता है जब उसमें एक म्यूचुअल ऑनेस्टी होती है, यानी कि सभी ऑनेस्ट होते हैं। ये नहीं है कि दो लोग तो सच बोल रहे हैं और तीसरा चौथा लोग झूठ बोल रहा है। तो इसमें ये इसलिए ताकि जो दो लोग हैं खास तौर से रिश्तों में, वो ट्रू फीलिंग के साथ में खुद को सेफ फील कर सकें कि अगर हम दूसरे से जेन्युइनली कुछ कहना चाहते हैं, ईमानदारी से कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें जज नहीं किया जाएगा, हमारी बात को सुना जाएगा और साथ ही साथ जो हम हैं, जैसे हम हैं, उसके लिए या उस सिचुएशन में हमसे प्यार किया जाएगा। यानी कि अपनी जो सच्चाई है उसको कहना और उस सच्चाई को जिसकी सच्चाई आप सुन रहे हैं उसकी सच्चाई को स्वीकार करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सच्चाई तो सच्चाई ही रहती है, यानी कि ट्रुथ नहीं बदलता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल है मेरे चैनल पे, लेकिन ये बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल है, लेकिन इस वाली सिचुएशन में बहुत सही बैठता है। जैसे कि अगर किसी की प्रेफरेंस सेम सेक्स है, यानी कि अगर कोई अपने आप को LGBT कम्युनिटी का पर्सन मानता है और वो आपसे ये कहना चाहता है, या कहना, कोई फैमिली मेम्बर है आपका, कोई बच्चा है आपका, कोई आपका पार्टनर है, वो आपसे ये कहना चाहता है कि भाई मेरी प्रेफरेंस ये है, यानी कि मैं LGBT कम्युनिटी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि मैं अपने सेम सेक्स के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो ये लोगों के लिए हवा हो सकता है, टैबू हो सकता है कि अरे ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो बात है वो यही है कि जो रियलिटी है वो यही है कि सब लोग इसको प्रीफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके लिए बहुत सारे अप्रूवल हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो अब नॉर्मल हो गया है। लेकिन बात ये है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने, इसी तरह की कोई और सच्चाई मे भी आपका कोई पार्टनर आपसे ये कहना चाहता हो या चाहती हो कि भाई मैं इस तरह से इंटरेस्टेड हूँ, है ना। ये एक एग्जाम्पल है और ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बहुत ही ऑनेस्ट चीज़ है जब कोई आपका अपना दिल अपने आपके सामने या अपनी बात आपके सामने रखता है कि मेरी ये सच्चाई है। ये सच्चाई जो किसी दूसरे पार्टनर के लिए बहुत कड़वी हो सकती है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो किन्हीं माँ बाप के लिए कड़वी हो सकती है, किन्हीं के लिए हो सकती है, सबकी अपनी प्रेफरेंस है। मैं किसी को कोई वो नहीं कह रही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं खाली यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ और इसको उसी तरह से लीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हार्मनी रिलेशनशिप में तभी बनी रहती है जब आप ऑनेस्टी से सुनने के लिए ओपन होते हैं, क्योंकि तब आप किसी को जज नहीं कर रहे होते कि तेरी प्रेफरेंस ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, ये नहीं होता है। तब आप सुनने के लिए ओपन होते हैं कि हाँ ये कहानी है, ये दिक्कत है, ये बात है, या फिर ये इसकी सच्चाई है। तो सच्चाई तो नहीं बदलेगी, इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा। आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें या आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, सच्चाइयाँ नहीं बदलती हैं। तो अब उसके लिए हम कैसे रिएक्ट करते हैं, इस
इस बात पे निर्भर करता है कि सामने वाले को आप कितना मौका देते हैं अपना दिल खोलने का, साथ ही साथ आप उसकी सच्चाई को कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। अब ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, पर मुझे ये एग्जांपल सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करने में लोगों को दिक्कत होती है या हो सकती है। अगर वो अपने पेरेंट्स से कहें, अपने पार्टनर से कहें, तो बहुत सारी उलझनें क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि आर्ग्यूमेंट तभी होते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से दिया है। तो आर्ग्यूमेंट जब होते हैं, जब दूसरा, और तब बहस तब होती है जब दूसरा पर्सन डरता है या उसको ये लगता है कि मुझे डिफेंसिव होना पड़ेगा, चाहे मुझे डिफेंसिव होना पड़ेगा यानी कि मुझे इस इंसान के सामने लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा या इस तरह के एक्शंस करने पड़ेंगे जहाँ पर मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं डरता नहीं हूँ या मैं डरती रही हूँ और मैं अनसेफ अपने आप को फील नहीं कर रहा। उसकी जगह मतलब लोग अपनी सच्चाई कहने से फिर डर जाते हैं या फिर उन्हें लगता है बात का बतंगड़ बने का। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस तरह का सिक्योर एटमॉस्फेयर, सुरक्षित वातावरण बनाएं जो कि प्यार की एनर्जी से भरा हो और जहाँ पर आप अपने दिल की बातों को एक दूसरे से कह सकें काइंड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में। यानी कि अगर कोई आपसे अपनी सच्चाई कहता है तो आप उसकी बेइज्जती ना करें, आप किसी से अपनी सच्चाई कहते हैं तो आपके साथ में कोई डिसरिस्पेक्ट वाला बिहेवियर ना करें। केयरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्टिव एजेंट है जो कि आपको अपनी ऑनेस्ट फीलिंग को, यानी कि आप केयरिंग या किसी की केयर करना एक ऐसा पावरफुल प्रोटेक्शन है जो कि दूसरों को अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को ईमानदारी से कहने की ताकत देता है, हिम्मत देता है। इससे आपका प्यार और रिश्ता और भी मजबूत होता है, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसके सिवा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैसेज है आपका कि मेरे जो रिश्ते हैं बहुत ही प्यार और खुशियों से भरे हुए हैं। मेरे लिए अपने और दूसरों के साथ ईमानदार होना सेफ है, मैं उसमें सुरक्षित हूँ। मैं जितने लोगों से भी प्यार से मिलता हूँ या मिलती हूँ उसमें मुझे केयर मिलती है और मैं लोगों के साथ में एक कनेक्शन महसूस करता हूँ या करती हूँ और जो मैं हूँ उसके लिए मुझे प्राउड है। यानी कि मैं जो भी हूँ वो मैं हूँ, मुझे उसके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है, मेरे अंदर ऑनेस्टी है। ये एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जैसे अगर कोई मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया, ये हो सकता है क्योंकि इसमें तो टैबू होता है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई किसी अदर कास्ट में मैरिज करना चाहता है। तीसरा, जैसे कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, बच्चा को ये कहे कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा पढ़ने में बिल्कुल वो नहीं है। तो कभी कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते लेकिन अदर चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी से ईमानदारी से कोई बात कहनी है तो वो तभी हो सकता है जब दोनों पार्टी ईमानदार हों, एक दूसरे से सच्चाई से बातें कहती हों, सुनती हों या सुन सकें, कह सकें। तो उसके लिए आप अपने एंजल से ये प्रेयर कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर या हमारे दिलों के अंदर इस तरह का वातावरण क्रिएट किया जाए जब हम अपनी सच्चाई, अपनी दिल की बातें उस इंसान से साफ साफ कह सकें, इस उम्मीद के साथ कि सामने वाला हमारी बात साफ साफ सुनेगा, हमको जज नहीं करेगा और हमारे घर का जो वातावरण है वो भी सही और सुरक्षित रहेगा। एंजल थेरेपी ऑर्कल से ले रही हूँ कार्ड आज। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। थ्रॉट चक्रा की एनर्जीज हैं। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रुथ। तो आपकी सिचुएशन में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगेन देखिए अपना ट्रुथ कहने की बात है। न जाने यही इंट्यूशन थी आपके एंजल्स की, हम एंजल्स की तरफ से यही इंट्यूशन थी कि मुझे एंजल थेरेपी ऑर्कल डेक से कार्ड लेना है। और देखिए थ्रॉट चक्रा का कार्ड ही पहले आया है। हमारे एंजल्स ने भी बुक में यही मैसेज दिया है कि अपनी सच्चाई कहने की जो ज़रूरत होती है वो है। यानी कि यहाँ पर या तो आपको या किसी को अपने सच को कहने की ज़रूरत है, चाहे वो सच कैसा भी है। तो अगर आपको ये लगता है कि किसी से आपको अपना सच कहना है तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव प्रोसेस फूड and energies right now. Respect your sensitivity by avoiding harsh items, situation and relationship. लेकिन आपको लविंगली अपना ट्रुथ कहने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपनी सच्चाई अब कहने की ज़रूरत है। 2 चक्रास के कार्ड यहाँ पर हैं और आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको जो हार्श आइटम है, यानी कि जो आपको चीज़ें नुकसान देती हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो या जिस जगह पे रह के आपका नुकसान हो रहा हो और आपको चीज़ें बार बार चोट पहुँचा रही हैं, वो अब आपके लिए उस जगह पे रहना सेफ नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। कुछ लोगों का अलाइनमेंट भी हो रहा है आगे यूनिवर्स के साथ में, तो इसलिए भी ऐसा है। अब आपको अपना सच कहने की ज़रूरत है और उस सच के साथ अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने सच को भी कहें और उस सच के साथ आप आगे भी बढ़ें। यानी कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर आपको अब अपना सच कहने की या फिर आपको अपना रास्ता शायद बदलने की ज़रूरत है।
कट योर कार्ड्स। ये कार्ड रिलीज करने की जगह पे ही है। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं, आस्क आर्कएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू फियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें रिलीज करनी है वो ये है कि आपको अपनी कार्ड्स को कट करना है, लेकिन आपको भागना नहीं है, आपको अपने आप को फ्री करना है उन चीज़ों से जो आपको नुकसान करती हैं। तो ऐसा हो सकता है पास्ट में आपको अपनी बातें ना कहने से या अपनी बातों को शेयर ना करने से बहुत नुकसान हुआ हो या बहुत नुकसान पहुंचा हो। तो अब आपको उन सारी सिचुएशन में रहना नहीं है, आपको उन चीज़ों को झेलना नहीं है। अब आपको जिससे भी कहना है अपने ट्रुथ को बोल देना है, कहीं देर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करना चाहते हैं किसी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से बाहर निकलने में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब आपके साथ में वो सिचुएशन या वो बातें या रिश्ते आपको सर्व नहीं करते, वो काम भी आपको सर्व नहीं करते जो पहले करते थे, क्योंकि अब आप वैसे आप नहीं रहे हैं। तो जब आप बदल रहे हैं तो अब आपको पूरा ही बदलना होगा या आप पूरी तरह से बदल रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे, आर्कएंजल राफेल आपकी मदद करेंगे, या नॉर्मली आपके जो हमारे गार्जियन एंजल होते हैं या अदर एंजल्स होते हैं वो सब मदद करने को यहाँ पे आपकी तैयार हैं। वो चाहते हैं कि अपनी सच को आप कहें, क्योंकि अब अगर आप कुछ भी हार्श चीज़ें झेल रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर रही हैं और ये आप अपने साथ पास्ट में से करते आ रहे हैं। अब आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं झेलनी चाहिए, आपके एंजल से ही कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने सच को कहें। अगेन देखिए से आपके सामने ही हैं, अपने सच को कहें और यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं। आप यूनिवर्स में जो करने आए हैं, ये दुनिया में जो आप करने आए हैं, और यहाँ पे है हील अवे एडिक्शन। इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट्स डिजायर। आस्क आर्कएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो 2 आर्कएंजल्स हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, आपको हीलिंग कर देने के लिए। तो अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, अपने आप को बांधना नहीं है, ब्लॉक नहीं करना है। आप यहाँ पे एक अर्थ एंजल हैं। और देखिए जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया LGBT कम्युनिटी का, किसी से अपनी ट्रुथ को कहने का, किसी से पढ़ाई ना करने की बात को कहने का, या किसी रिश्ते में नहीं रहने का, किसी काम को नहीं करने का, इसके सिवा भी आपकी लाइफ में कुछ अदर एग्जाम्पल हो सकते हैं, उन पे भी गौर कीजिएगा। जो मुझे एक टैबू वाला एग्जाम्पल लगा था वो इसलिए मैंने आपको दिया क्योंकि इसके सिवा मुझे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आया। कोई ना कोई इस तरह की या फिर इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आपको कोई एडिक्शन हो, आपने किया हो पास्ट में, अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं पर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, और ऐसी जगहों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जहाँ से निकलकर आपको अपनी हीलिंग करनी है, और आप अपना सच नहीं कह पा रहे हैं। उसी वजह से लगातार एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बन गया है। डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में नहीं पड़ना है, अपनी हीलिंग करनी है और निकल जाना है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उसमें नहीं रहना है। आप यहाँ पे दुनिया में मदद करने आए हैं लोगों की और अपनी, ताकि पहले इंसान अपनी ही मदद करता है फिर दूसरों की मदद कर पाता है। तो आपको लोगों की और अपनी मदद करनी है ताकि आप सही बात पे रह सकें। तो आपको दूसरों के जीवन में प्रकाश दिखाना है तो पहले अपने जीवन में तो प्रकाश लाना होगा, और वो तभी होगा जब आप इस तरह की चीज़ों से अपनी कॉर्ड्स को कट कर लेंगे जो आपको नुकसान देती हैं। तो होप कि ये मैसेज किसी भी तरह से आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और मुझे लगता है इस रीडिंग को सुन के किसी को कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर कन्फ्यूजन स्पेल हो सकता है। अगर आपने जो मैंने लास्ट वीडियो डाला है, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग ही देखने के शौकीन हैं, लेकिन आप स्टार सीड हैं, हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर आप एक अर्थ एंजल हैं, डेफिनेटली वो रीडिंग आपके लिए है। उसे एक बार सुनिएगा जरूर। मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए सुननी जरूरी है। जरूर सुनिएगा, कुछ ना कुछ आपके काम में आएगी। थंबनेल मैं यहाँ पे दे दूंगी, देख लीजिएगा, मैसेजेस को रिसीव कर लीजिएगा, हो सकता है उससे आपको कोई हेल्प मिले। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।